फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। दोस्तों, मेरे पास मी क्यूलेट टीवी को लेकर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या इस समय बजट कैटेगरी में शाओमी बेस्ट क्यूलेट टीवी लेकर आया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको मी क्यूलेट टीवी के बारे में बताते हुए इस बात पे भी रोशनी डालूंगी कि वो वन प्लस क्यूलेट टीवी से कैसे सुपीरियर या इंफीरियर है। बहुत सारे लोग मोटोरोला ZX Pro के बारे में जानना चाहते हैं। उसका वीडियो रिव्यू आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, इसलिए मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए उस टीवी का रिव्यू अपनी वेबसाइट www.theindianobserver.com पे डाल दी है। उसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप उस रिव्यू को पढ़कर जान पाएंगे कि वो टीवी कैसा है, आपको उसे लेना चाहिए कि नहीं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस चैनल पे हर प्रोडक्ट का रियल रिव्यू ही दिया जाता है। प्रोस के साथ साथ कॉन्स भी बताए जाते हैं। हमारा ये मानना है कि कोई भी प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता है और किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले आपको उसकी अच्छाइयों के साथ साथ उसकी कमियां जानने का पूरा अधिकार है। इन टीवीज की परचेज लिंक्स आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए खुद टीवीज खरीद कर ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज दूं, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दी गई मेरी ही लिंक से टीवीज परचेज करें। सबसे पहले मैं आपका एक और कंफ्यूजन क्लियर करना चाहती हूँ कि क्या बजट 4K टीवी से बजट क्यूलेट टीवी लेना बेटर होगा। तो इसका भी आंसर आपके रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। जिन लोगों को नेचुरल कलर्स पसंद आते हैं उन्हें क्यूलेट टीवी के कलर्स ज्यादा सैचुरेटेड लगेंगे। क्यूलेट उनके लिए है जो बहुत पंची और वाइब्रेंट कलर्स पसंद करते हैं। बजट क्यूलेट टीवीज में कभी कभी कुछ कलर्स बहुत आर्टिफिशियल से दिखते हैं जो कई लोगों को इरिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप केवल सेट टॉप बॉक्स के थ्रू टीवी देखते हैं तो आपको क्यूलेट टीवी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 720p और 1080p कंटेंट्स देखने के लिए एक अच्छा 4K या फिर एक फुल HD टीवी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दे देता है। क्यूलेट टीवी का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको हाई रेजोल्यूशन यानी 4K वीडियोस देखते समय मिलता है। यहाँ तक कि सैमसंग के पिछले साल के क्यूलेट मॉडल्स में भी पिक्चर स्केलिंग नहीं दिखती थी। क्यूलेट टीवी भी एक 4K रेजोल्यूशन वाला LCD टीवी ही होता है, लेकिन उसमें LED से आती लाइट्स को एक क्वांटम डॉट्स की लेयर्स के थ्रू पास कराया जाता है, जिससे कलर्स इनहैंस हो जाते हैं और टीवी की ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि क्यूलेट टीवी की ब्राइटनेस 4K से ज्यादा ही होगी। ब्राइटनेस बढ़ने का मतलब है कि अगर उस टीवी के LED से आ रही ब्राइटनेस 250 निट्स है तो वो क्वांटम डॉट्स के थ्रू पास होकर 280 निट्स तक पहुंच सकती है। इस समय सैमसंग के क्यूलेट टीवीज में आपको बेस्ट क्यूलेट एक्सपीरियंस मिलता है। उसके कलर्स पंची होने के साथ साथ नेचुरल लगते हैं। सैमसंग बहुत जल्द अपने LCDs की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बंद करके ऐसे क्यूलेट टीवीज मार्केट में लाएगा जो OLED जैसा परफॉर्मेंस देने के बावजूद OLED से ब्राइट पैनल्स के साथ आएंगे। उनमें OLED की तरह बर्न इन की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। उन टीवीज में क्वांटम डॉट सेल्फ इमिटिंग डायोड के साथ आएंगे, जिससे बिना किसी LED के सहारे हर डॉट खुद लाइट इमिट करेगा। उन क्यूलेट टीवीज में आपको कोई भी बैकलाइट ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी और पिक्चर क्वालिटी भी OLED से बेटर होगी। इन टीवीज के मार्केट में 1-2 साल में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, क्योंकि इस समय सैमसंग क्यूलेट टीवीज महंगे हैं जिन्हें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो हमें क्यूलेट के लिए बजट कैटेगरी में ही कोई अच्छा टीवी ढूंढना पड़ेगा। TCL C715 की बात की जाए तो ये कंपनी फॉरेन में काफी अच्छी क्वालिटी के टीवीज रिलीज करती है, जबकि इंडिया में उसी मॉडल के टीवीज ना कोई हाई क्वालिटी कंपोनेंट के साथ आते हैं और ना ही उनकी पिक्चर क्वालिटी उस टक्कर की होती है। आफ्टर सेल सर्विसेज के मामले में भी TCL कंपनी की साख बहुत बुरी है, इसलिए TCL क्यूलेट टीवी लेने की तो मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी। उसकी पिक्चर क्वालिटी भी MI और OnePlus दोनों से इंफीरियर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के रिव्यूज में ऑलरेडी मी और OnePlus क्यूलेट टीवी की स्पेसिफिकेशन डिटेल्स देखी हुई हैं, तो इस पे टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों क्यूलेट टीवीज की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या है, किसका परफॉर्मेंस कहाँ पे ज्यादा अच्छा है। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। मी क्यूलेट टीवी की बिल्ड क्वालिटी डिसेंट है। आगे से देखने पे टीवी प्रीमियम लुक इम्पार्ट करता है, लेकिन पीछे की ओर की कार्बन फाइबर फिनिश ने मुझे ज्यादा इम्प्रेस नहीं किया। जबकि OnePlus
प्लस टीवी की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और लुक्स उसे मी टीवी से ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। मी टीवी में आपको 3 HDMI 2.1 पोर्ट्स दी गई है, जबकि वन प्लस में वो नहीं है। HDMI 2.1 पोर्ट्स PS5 गेमिंग कंसोल से फुली कंपैटिबल है। बजट कैटेगरी में ये पहला टीवी है जिसमें HDMI 2.1 पोर्ट्स दी गई हैं। इसमें प्रेजेंट HDMI EARC के थ्रू अगर आप अपना 5.1 या फिर 7.1 चैनल स्पीकर होम थिएटर कनेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू आपको HDMI ARC से ज्यादा ऑडियो डिटेल सुनने को मिल जाती हैं। अगर आप इस मी टीवी को किसी डॉल्बी एटमॉस साउंड बार से भी कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसका परफॉर्मेंस आपको वन प्लस टीवी से बेटर मिलेगा। इस पॉइंट पे मी टीवी डेफिनेटली विनर है। वन प्लस टीवी ईलेड बैकलाइटिंग के साथ आता है, जबकि मी टीवी में डीलेड बैकलाइटिंग दी गई है। डीलेड और ईलेड बैकलाइटिंग से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। डिफरेंस डिपेंड करता है उनमें लगी एलईडीज की क्वालिटी और क्वांटिटी पे। डीलेड बैकलाइटिंग से तभी बेटर पिक्चर क्वालिटी मिलती है जब टीवी के पीछे के सरफेस पे एलईडीज को ज्यादा क्वांटिटी में लगाया गया हो। बहुत सारी कंपनीज पीछे के सरफेस पे कुछ ही एलईडीज लगाकर उस टीवी को डीलेड बताकर मार्केटिंग करती हैं, जो गलत है। सोनी के कई हायर एंड टीवीज में ईलेड बैकलाइटिंग दी जाती है और उनका परफॉर्मेंस बजट कैटेगरी के डीलेड टीवी से कहीं अच्छा होता है। अगर ईलेड टीवी में ज्यादा एलईडीज लगाई गई है तो वो कम एलईडी वाले डीलेड टीवी से कहीं बेटर परफॉर्मेंस दे देता है। इसलिए यहाँ डीलेड और ईलेड के बेसिस पे किसी एक को सुपीरियर या इंफीरियर कहना अनजस्टिफाइड होगा। अब बात करते हैं इन टीवीज की ब्राइटनेस की। तो वन प्लस ने बिना झूठ बोले उसे 350 निट्स डिक्लेयर कर दिया है, जबकि शाओमी इस बात पे साइलेंट है। मी टीवी की ब्राइटनेस 300 निट्स के आसपास ही है। ये डिफरेंस इजीली विजिबल होता है अगर आप दोनों टीवीज को साइड बाय साइड रख कर देखें। ब्राइटनेस में डेफिनेटली वन प्लस टीवी विनर है। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी वन प्लस QLED टीवी की ज्यादा अच्छी है। ब्राइटनेस ज्यादा होने की वजह से माइन्यूट डिटेल्स आपको वन प्लस टीवी में ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती हैं। कलर रिप्रोडक्शन वन प्लस टीवी का मी QLED टीवी से थोड़ा ज्यादा अच्छा है। वन प्लस में थोड़ा ज्यादा वाइट कलर गैमेट देखने को मिल जाता है। ऐसे तो मी QLED टीवी के कलर्स अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सैमसंग QLED टीवीज जितने वाइब्रेंट नहीं दिखते हैं। टीवी में कभी कभी पिंक और ग्रीनिश टिंट डोमिनेट करती है, जो कभी कभी दूसरे कलर्स की एक्यूरेसी को भी अफेक्ट करती है। दूसरी ओर वन प्लस का कलर रिप्रोडक्शन मी टीवी से थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट लगता है। मी टीवी में 4K कंटेंट्स देखते समय जो कलर वाइब्रेंसी मिलती है वो नॉर्मल कंटेंट में नहीं दिखती है। ब्लैक्स की बात की जाए तो वो VA पैनल होने की वजह से मी टीवी का कंट्रास्ट रेशियो अच्छा है और ब्लैक्स एडिक्वेटली डीप भी है, लेकिन कहीं कहीं ब्लैक्स ग्रे दिखते हैं, जबकि वन प्लस में थोड़ा बैकलाइट ब्लीडिंग दिखती है जो ब्लैक्स को इफेक्ट करके उतना डीप नहीं लगने देती है। मी टीवी में अभी फिलहाल कोई बैकलाइट ब्लीडिंग नहीं दिखती है। ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि उसमें ब्राइटनेस वन प्लस से कम दी गई है। वन प्लस में एलईडीज को किनारों पे ही लगाया गया है, जबकि मी टीवी में कम एलईडीज को पीछे के सरफेस पे कहीं कहीं लगाया गया है, जिससे बैकलाइट नहीं दिखती है। लेकिन मी टीवी के डार्क सीन्स में माइन्यूट डिटेल्स उतने अच्छे से नहीं दिखती हैं जितनी क्लियरिटी से आपको वन प्लस में दिख जाती हैं। लो ब्राइटनेस होने की वजह से मी टीवी का HDR10 और डॉल्बी विजन का परफॉर्मेंस कुछ ऐसा नहीं है जिसकी बात की जाए। वन प्लस का HDR परफॉर्मेंस मी टीवी से थोड़ा बेटर है। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए तो ज्यादा ब्राइटनेस और बेटर कलर रिप्रोडक्शन के चलते वन प्लस का पिक्चर परफॉर्मेंस बेटर है, लेकिन उनके ब्लैक्स का ज्यादा डीप ना होना और बैकलाइट का दिखना उसके ना खरीदने की वजह भी बनता है। अगर आप इन दोनों टीवीज को साइड बाय साइड रखकर नहीं देखेंगे तो अकेले में आपको मी टीवी की पिक्चर क्वालिटी अच्छी लगेगी। मोशन ब्लर की बात की जाए तो फास्ट एक्शन सीन्स में वो साफ साफ दिखता है। रियलिटी फ्लो कुछ खास काम करता नहीं दिखता है। मोशन इंटरपोलेशन की सेटिंग्स को ऑन करने से डिजिटल नॉइज बढ़ जाती है, जिससे पिक्चर क्वालिटी खराब हो जाती है। और वन प्लस में भी मोशन ब्लर दिखता ही है। मी टीवी में VA पैनल लगाया गया है, लेकिन उसका व्यूइंग एंगल VA पैनल के हिसाब से अच्छा है। वाइड एंगल से देखने पे भी कलर्स बहुत ज्यादा वॉश्ड आउट नहीं होते हैं, जबकि वन प्लस का VA पैनल वाइडर एंगल से उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है। ऑडियो की बात की जाए तो वन प्लस के स्पीकर्स अपने पावर आउटपुट के हिसाब से कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, जबकि मी टीवी का
30 वॉट्स का स्पीकर सिस्टम काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है, लेकिन फिर भी आप मी टीवी के स्पीकर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, क्योंकि हाई वॉल्यूम पे कभी कभी साउंड थोड़ी डिस्टॉर्ट होती सुनाई देती है। लेकिन ओवरऑल मी टीवी की साउंड अच्छी है, इनके पुराने मॉडल से तो बहुत ही अच्छी कही जाएगी। नॉर्मल यूसेज में आपको इसके साथ किसी भी एक्सटर्नल साउंड बार की जरूरत नहीं पड़ेगी। वन प्लस में डॉल्बी एटमॉस का कोई इफेक्ट सुनने को नहीं मिलता है, इसलिए मी टीवी में डॉल्बी एटमॉस का न होना कोई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं कहा जा सकता है। मी टीवी में दी गई HDMI EARC के थ्रू आपको किसी एक्सटर्नल डॉल्बी एटमॉस साउंड बार से अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। वन प्लस QLED और मी QLED टीवी दोनों ही एंड्रॉइड OS के साथ आते हैं, लेकिन मी टीवी में आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड 10 OS मिल जाता है, जबकि वन प्लस पुराने एंड्रॉइड वर्जन पे ही चल रहा है। हालांकि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यूजर्स के लिए ये एक एडेड अट्रैक्शन है। वन प्लस में 3GB रैम और 16GB स्टोरेज दिया गया है, जबकि मी टीवी में 2GB रैम और 32GB स्टोरेज दिया गया है। अगर देखा जाए तो रैम ज्यादा मायने रखती है, लेकिन मी टीवी का 2GB रैम कोई प्रॉब्लम नहीं देता है और सारे एप्लीकेशंस स्मूथली चलते हैं। मी टीवी की UI वन प्लस से ज्यादा स्मूथ और रिस्पॉन्सिव भी है। कैजुअल गेमिंग के लिए इस टीवी की रैम सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप हाई एंड गेम्स खेलना चाहते हैं तो फिर आपको प्ले स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन गेमिंग कंसोल के थ्रू भी आप इस टीवी पे 120 हर्ट्ज गेम्स का मजा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस टीवी का रिफ्रेश रेट केवल 60 हर्ट्ज तक ही सीमित है। इस मी टीवी में आपको पैच वॉल का लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, जो इस टीवी को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। टीवी की पैच वॉल UI आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कंटेंट्स को काफी ऑर्गेनाइज्ड रखती है, जिससे कि इस टीवी को यूज करना और इजी हो जाता है। वन प्लस की ऑक्सीजन UI से इसका पैच वॉल डेफिनेटली बेटर है। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में जाना कि दोनों ही टीवीज की अपनी खासियत और कमियां हैं, मैंने आपको खुलकर सब कुछ बता दिया है। अब डिसाइड आपको करना है। जहां तक मी QLED टीवी की बात है, Xiaomi कोई ऐसा QLED टीवी मार्केट में नहीं लेकर आया है जो बजट कैटेगरी में एक रेवोल्यूशन हो, और फिर इसका दाम भी बहुत ज्यादा कम नहीं है। अगर इसका दाम 45,000 के आसपास होता तो सच में ये टीवी बजट कैटेगरी के QLED टीवीज में एक बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छा ऑप्शन होता। तो डिसाइड अब आपको करना है कि आपको 4K वीडियोस देखते समय QLED जैसे विविड कलर्स चाहिए, या फिर आप 4K टीवीज के लिए जाएंगे जिनमें आपको ऑल राउंड अच्छा परफॉर्मेंस मिल जाता है। अगर आप मी टीवी से एक हाई रेंज QLED टीवी जैसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं, तो 55,000 में भी वो एक डिसेंट QLED टीवी है जो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दे देता है। वन प्लस इससे 7-8 हजार महंगा है, उसकी पिक्चर क्वालिटी इससे डेफिनेटली थोड़ी बेटर है, लेकिन साथ में कुछ ग्लेरिंग कमियां भी हैं, तो एक्स्ट्रा 8,000 देने का कोई लॉजिक नहीं बनता। QLED टीवी का शौक पूरा करने के लिए बजट कैटेगरी में डेफिनेटली मी QLED टीवी एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।